बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियाराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, सर्दी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में गाजरें भी आ जाती हैं। तो हमने सोचा कि इस मौसम की मुनासबत से एक मज़ेदार सी रेसिपी आपसे शेयर कर ली जाए। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला गाजर का हलवा तैयार करने वाले हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर करूंगी जिसकी वजह से 20 से 25 मिनट आपके आसानी से बच जाएंगे। गाजर का हलवा बहुत लजीज और मज़ेदार तैयार होगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। यानी कि इसके अंदर हम जो चीज़ें डालने वाली हैं वो सारी ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और ज़रूरी हैं। तो चलिए बस देख लेते हैं कि हमने मज़ेदार सा गाजर का हलवा कैसे तैयार किया। इसके लिए हमने 2 किलो गाजरें ले ली थी और इनको ग्रेट कर लिया है, यानी कि कद्दूकश कर लिया है। सबसे पहले आपने गाजरों को छील लेना है, छीलने के बाद धोना है अच्छे तरीके से। इसके बाद उसको कद्दूकश कर लेना है। तो यहाँ पे बस एक बर्तन हम ले लेंगे और सारी ही गाजरें इसके अंदर शामिल कर देंगे। सबसे पहला ट्रिक ये है कि आपने सबसे पहले जो गाजरों के अंदर मॉइस्चर होता है ना, यानी कि जो पानी होता है, इसको खुश्क कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा बहुत सा वक्त बच जाएगा। तो फ्लेम हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको भून लेंगे ताकि इसका सारा ही पानी एवेपोरेट हो जाए, जितना भी मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये रेड से थोड़ा सा ऑरेंज हो चुका है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आगे जाके इसका कलर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे और इससे क्या होगा कि इसका सारा पानी खत्म हो जाएगा। एकदम से हम दूध डाल के इसको पकाएंगे ना तो एक तो गाजरों का कलर भी खराब हो जाएगा और दूसरा ये कि दूध पकाने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा ट्रिक आपने क्या करना है कि 2 किलो दूध ले लेना है, क्योंकि 2 किलो गाजरें हैं, 2 किलो दूध काफ़ी रहेगा। तो इस दूध को भी आपने सबसे पहले बॉयल करने के बाद तकरीबन आधा घंटा के लिए पका लेना है। ये देखें कितना थिक और कितना मलाई वाला ये दूध तैयार हुआ है। ये 2 किलो दूध था तो इसको हमने पकाकर तकरीबन 1.5 किलो तक कर लिया है। इस तरह क्या होगा कि दूध गाढ़ा भी हो जाएगा, इसके अंदर मलाई वगैरह भी इकट्ठी हो जाएगी जो हमने शामिल कर दी है गाजरों के अंदर। और तीसरी बात ये कि गाजरों के साथ हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, सबसे अहम और ज़रूरी बात ये कि हमारी गाजरों का कलर भी बिल्कुल रेड सा ही रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो बस 20 से 25 मिनट तक हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके कुक कर लेना है। तो आइए व्यूअर्स, तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने दूध डाला था काफ़ी हद तक कम हो चुका है और गाजरें भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये देखिए। तो बस इसके अंदर कुछ दूध बाकी है, इसको भी हमें पका लेना है, खुश्क कर लेना है गाजरों के साथ ही। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि इसके अंदर काफ़ी अभी दूध बाकी है जिसको हमें मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इस सारे दूध को खुश्क कर लेते हैं। तो चलिए बस यहाँ पे 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर नहीं है तो 3 से 4 अदद इलायची लेकर आप उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं या उसके बीज भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद भी हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दूध भी आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने यहाँ पे चीनी शामिल करनी है। 150 ग्राम चीनी ले ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे चीनी को भी हमें पका लेना है, क्योंकि चीनी जैसे जैसे हम इसके अंदर शामिल करेंगे ना तो चीनी भी मॉइस्चर रिलीज करेगी, यानी कि पानी छोड़ेगी। तो उस पानी को भी हमें खुश्क कर लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो फ्लेम हाई ही रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने मुसलसल चम्मच को चलाते ही रहना है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। चम्मच चलाने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है घी। 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर घी शामिल करेंगे, लेकिन वक्फे वक्फे के साथ 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दिया है। और इसको जब हम इसके अंदर भूनेंगे तो दोबारा से 1 टेबलस्पून और शामिल कर देंगे। इस तरह 3 से 4 टेबलस्पून हमें घी इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आ जाएगा गाजर के हलवे के अंदर। तो बस जैसे जैसे हम भुनाई करते जा रहे हैं पानी बिल्कुल एवेपोरेट होता जा रहा है, जो दूध डाला था बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है गाजर के हलवे की। तो यहाँ पे बस देसी घी डाल के भी हमने गाजर के हलवे को अच्छे तरीके से भून लिया है। आपको मैं दिखाते ही चलूँ कि यहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सारा पानी खुश्क हो चुका है। जो दूध डाला था इसके अंदर वो भी खुश्क हो चुका है। अब हमने कुछ नाश्ते इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मैंने काजू, पिस्ता और बादाम काट रखे हैं।
आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसके बगैर भी ये गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का बना है। आप इसके बगैर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। 200 ग्राम यहाँ पे ले लिया है खोया, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करके हल्का सा बस मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे आके बंद कर देंगे क्योंकि गाजर का हलवा हमारा तैयार है। खोया भी ऑलमोस्ट पहले से ही पक चुका होता है, बस इसको मिक्स करना ही होता है, इसको पकाना नहीं होता। तो बस व्यूअर्स, ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार है। हल्का सा इसको हम हिला लेते हैं और अब वक्त आया है इसको डिश आउट करने का। तो ये लीजिए व्यूअर्स, सर्दी की मुनासबत से हमने बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा कितनी जल्दी तैयार कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये सारे ही ट्रिक्स एंड टिप्स पसंद आए होंगे। इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ अगर आप गाजर का हलवा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी भी बन जाएगा और बहुत मज़े का भी बनेगा। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और काइंडली ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन सारे ही ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ जब आपने गाजर का हलवा बनाया तो कैसा बना। इंशाल्लाह बेहद पसंद आने वाला है ये सबको ही। तो चलिए, वह थोड़ी सी गार्निशिंग हमने कर दी है इसके ऊपर नट्स की, और साथ ही इसको थोड़ा सा और सजा लेते हैं खोए की मदद से। तो व्यूअर्स, इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए, मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। टेस्ट तो इसका बेहतरीन है ही, बनाने में भी बहुत सिंपल और आसान सा है। ये देखिए बस इसकी फाइनल लुक कितनी मज़े की लग रही है। तो बस इसी तरह से ये सजा के इसको पेश कीजिए। बच्चों के लिए बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए, पार्टीज़ के लिए अरेंज कीजिए और खूब मज़े कीजिए। तो आइए बस इसको अब हम टेस्ट करके भी देखेंगे कि टेस्ट में कैसा लग रहा है, इसकी लुक कैसी आई है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए बस कितना मज़ेदार, और कितना इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा आया है। ये देखिए, और फ्लेवर की तो आप बात ही ना पूछिए, बहुत ही वंडरफुल इसका फ्लेवर है। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।